दोस्तों, अब कश्मीर के मामले में ईरान भी कूद पड़ा है। ऐसे में हम जानेंगे कि ईरान ने अमेरिका, पाकिस्तान, तुर्की इन सबको कैसे चौंका दिया है। ऐसे में भारत, ईरान और रूस क्या अमेरिका के लिए बड़ा संदेश है। चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, अब कश्मीर मुद्दे पर कई ऐसे देशों की एंट्री हो रही है जिसे अमेरिका बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको याद होगा कि कश्मीर मुद्दे को लेकर अमेरिका के राजदूत ने पहले बयान दिया था कि उस समय उन्होंने पीओके को आजाद कश्मीर कहकर बताया था और उनका ऐसा कहने से यह समझ में आ रहा था कि कश्मीर मुद्दे को अमेरिका एक बार फिर से लाना चाहता है दुनिया के सामने और भारत को परेशान करना चाहता है। लेकिन यह भी साफ साफ दिख रहा है कि इस बार भारत पुराने वाला भारत नहीं है, नए अंदाज में है। दोस्तों, कश्मीर मुद्दे पर तुर्की और पाकिस्तान कई बार साथ आ चुके हैं। आपको बता दें कि इस वक्त दोनों ही देशों का काफी बुरा हाल है। तुर्की की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि तुर्की में 83% तक महंगाई बढ़ गई है और तुर्की के हालात श्रीलंका से भी बदतर हो गए हैं और जल्द ही यह देश कोलैप्स करने वाला है। हालांकि एर्दोगन ने जब देखा कि स्थिति बिगड़ रही है और अब जनता उनकी बिगाड़ेगी तो तुर्की के एर्दोगन अब एक नई रणनीति चला रहे हैं और इस नई रणनीति के तहत उन्होंने अपने देश के अंदर हिजाब का मुद्दा एक बार फिर से उठा दिया है और इसके लिए यह मतदान करवा रहे हैं कि क्या हिजाब को बैन कर देना चाहिए या फिर हिजाब को कानूनन रखना चाहिए। वह हिजाब जो ईरान में विवाद का बड़ा कारण बना, उसके लिए यहां मतदान करवाया जा रहा है। मतलब जनता का ध्यान घरेलू चीजों से भटकाकर खाने पीने की चीजों से हटाकर किसी और जगह लगाओ, धर्म में लगाओ, कट्टरवाद में लगाओ, ताकि यह किसी से उलझ कर रह जाए और इसी में फंसे रहे। ऐसे में तुर्की के पास इस वक्त कश्मीर के लिए वैसे भी वक्त नहीं बचा, क्योंकि यह अपने देश की घरेलू समस्याओं से ही निपट ले, वही बड़ी बात है। लेकिन हाँ, अमेरिका जरूर पाकिस्तान की तरफ से उछालने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में अब यहाँ भारत ने भी अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दी है। पहले तो भारत G20 की समिट अपने देश में करवा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में भी बहुत बड़ा समर्थन दिया है। भारत को और अमेरिका को एक तरीके से झूठा बता दिया है। आपको बता दें कि ईरान के जो भारत में राजदूत हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली रबानी, यह हाल ही में कश्मीर पहुंचे और कश्मीर में एक प्रोग्राम था, एक कॉन्फ्रेंस था जिसे जम्मू और कश्मीर पीपुल्स जस्टिस फ्रंट ने करवाया था। और यहां पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने कश्मीर जब विजिट किया और जब देखा तो मुझे समझ में आया कि सेफ, सुरक्षित और शांतिपूर्ण जगह है। लोग दुनिया में इसके बारे में अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत शांति है और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने मुझे ये मौका दिया कि मैं कश्मीर देख पाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते और भी आगे मजबूत होंगे और यहाँ तक कि मैंने देखा कि सिया हो, सुन्नी हो, सिख हो या हिंदू, भारत में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे में उनके इस भाषण को अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी चोट माना जा रहा है, जो हमेशा से कश्मीर मुद्दे को हवा देने की कोशिश करता है। ऐसे में ईरान कई तरह से संदेश दे रहा है, वह रूस की तरफ भी है और भारत की तरफ भी है। यानी कि अमेरिका की चालबाजी अब बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली, क्योंकि ईरान अब साफ तौर पर भारत और इसके साथ ही रूस की तरफ भी है। ऐसे में अब भारत का पलड़ा और भी ज्यादा भारी होने वाला है और अब इसका सीधा सीधा असर पीओके को वापस लेने पर पड़ने वाला है और जल्द ही पीओके पाकिस्तान से हटकर भारत का हिस्सा बनने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत की एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। लेकिन भारत के एक ऐसे मिलिट्री बेस का खुलासा कर दिया गया है जो भारत खुलासा होने देना नहीं चाहता था। क्या है पूरी खबर, चलिए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। दरअसल आजकल एक तस्वीर छाई है जिसमें इंडियन मिलिट्री बेस दिख रहा है, वह भी मॉरिशस में। इस बेस की ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से यह बवाल मचा हुआ है, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप यह जान लीजिए कि यह मिलिट्री बेस आखिर है कहां पर। दोस्तों, मॉरिशस के ही डियागो गार्सिया में अमेरिका और ब्रिटेन का एक बेस पहले से ही है। 2014 के दौरान यह इलाका पूरी तरह से खाली दिखता था, लेकिन अब उस इलाके में पूरी तरीके से एक मिलिट्री बेस दिख रहा है और वह भी काफी एडवांस। और अगर आप इसकी खासियत सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे।
जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है उसमें दिख रहा है 3000 मीटर का एक रनवे, जिसमें बड़े आराम से भारतीय नेवी की बोइंग P-8I उतर सकती है। और इस फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए अब तक 650 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। यहाँ पर फ्यूल स्टोरेज से लेकर इंटेलिजेंस इंस्टॉलेशन तक भी है और ऐसे हथियार है जो कि खासतौर पर निगरानी के लिए मशहूर है। वैसे भारत मॉरिशस के साथ साथ सेशेल्स से भी इस तरह की कुछ एग्रीमेंट्स करना चाह रहा था। 2015 में भारत में सेशेल्स के साथ एक एग्रीमेंट बनाया भी, लेकिन वहां की जनता के विरोध की वजह से फिर से एक रिवाइज्ड डील करनी पड़ी थी, जो कि 2018 में की गई थी। पर अब सेशेल्स में भारत के इस तरह के बेस है या नहीं, यह दुनिया के संदेह के घेरे में है। जो इमेज शो हो रही है मॉरिशस वाले बेस की, उसमें परेड ग्राउंड, खेल के मैदान, रनवे वगैरह सब कुछ साफ दिख रहे हैं। ऐसे में अब दुनिया को यह पक्का यकीन होने लगा है कि मॉरिशस जो है वह भारत का काफी लंबा रणनीतिक सहयोगी बना हुआ है। जिस जगह पर भारत को मॉरिशस ने यह बेस बनाने दिया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण में रियूनियन द्वीप है जहां पर फ्रांस अपने बेस के साथ खड़ा है। वहीं उत्तर में जिबूती है जहां चीन की मिलिट्री बेस है। तो इस इंडियन बेस से दो चीजें काफी आराम से साधी जा सकती है। पहला कि यह कि फ्रांस के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग करने में भारत को बहुत आसानी होती है और इस जगह पर दोनों पार्टनर्स मिलकर चीन के मिलिट्री बेस पर भारी पड़ेंगे। और दूसरा, सर्विलांस के लिए भारत दक्षिणी अफ्रीका के जितने व्यापारिक रास्ते हैं जो कि चीन के एनर्जी ट्रेड के रास्ते हैं, मतलब कि यही चीन के व्यापार को बहुत बड़ा हिस्सा है, जिस पर आसानी से भारत यहीं पर बैठे बैठे नजर रख सकता है। इस पर किसी का ध्यान पहले इसलिए नहीं गया था कि नॉर्थ एगालिका का यह पार्ट बहुत ही रिमोट था और बहुत ही धनी इलाका था। यहाँ पर लोगों का ध्यान नहीं जाता था और मुश्किल से 300 लोग यहाँ पर रहते हैं। और इससे पहले तो यह बिल्कुल एक भूतिया द्वीप था, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। 2015 से भारत ने कोशिश करी और आखिरकार भारत ने यहाँ पर बना लिया है अपना सबसे बड़ा एक सर्विलांस हब, मतलब कि हिंद महासागर में अगर चीन नजरें गड़ाने की कोशिश करता है तो भारत ने उसकी तैयारी परख ली है। तो दोस्तों, यह है वह खास तस्वीर जो निकलकर सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया भर को हिला कर रखा है, क्योंकि अब तक पूरी दुनिया को इसके बारे में नहीं पता था कि भारत का मिलिट्री बेस कहां मौजूद है और यह है भी या नहीं। ऐसे में इस खुलासे के बाद से अब चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन देशों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि उनको इस बात का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि भारत खुद का कोई मिलिट्री बेस बना सकता है। ऐसे में हाल ही में आई इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है और एक बार फिर से भारत ने अपनी ताकत पूरी दुनिया के सामने साबित कर दी है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।